आगे का विचार विमर्श किया जाए। प्रभु क्या आपको किसी भी प्रकार का सीता का पता मालूम है? प्रभु शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। बहुत समय की बात है कि प्रभु कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। कुछ रोने की राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी। कुछ आभूषण भी यहाँ फेंके थे जो मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। क्या कहा सुग्रीव? कुछ आभूषण फेंके गए थे, अगर आपके पास हैं अत्यंत शीघ्र हमें दिखाइएगा। हनुमान जी वो आभूषण प्रभु को दीजिए। राम ने कहा क्या उन्हें संभाल के कहीं रखा है? सुग्रीव ने कहा हाँ। तुरंत ही कुटी से निकाल कर ले आए और दिखाने लगे। सीता के ही लग रहे हैं। भैया लक्ष्मण देखो, ये जो कुंडल है क्या सीता का है? भैया मैं तो माता के चरणों का दास हूँ। हमने कभी कुंडल नहीं देखे भैया। और भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के तार नहीं। Thank you.
दक्षिण दिशा को गया है और सतवंती सीता किया है नाचेंगी तेरे पहाड़ों पर। सतवंती सीता किया है नाचेंगी तेरे प्राण पर और दक्षिण दिशा को जाने वाले दक्षिण जाना पर। ठीक है भैया, हम और आप सुग्रीव के साथ में सीता की खोज अवश्य कर लेंगे। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। एक संदेह हमें बना हुआ है। बताइए प्रभु। कि जब से मैं विष्णुमुख आया तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख मुझे तुझे चिंतित हो जाते हैं। और चुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद है, कारण है। चुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद है, कारण है। सुख दुख के साथी अब तो है, कह चलो तुम्हारा क्या चल है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं अपने भाई की वजह से यहाँ रहता हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना वह ना हर सा दुख पाई है। जब तक वह मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई। छोटी छोटी सी बातों में रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी जी, अब मेरा काल बना है वह। ठीक है सखा, जो आप बताते हैं वो सत्य तो है, लेकिन इसका कोई कारण भी होगा। हाँ प्रभु, इसका भी कारण है। प्रभु, बहुत दिनों की बात है, एक मायावी नाम का दानव हमारे नगर को आया था। प्रभु, नाथ बाली अरुमई दो भाई, रही प्रीति का चुबरई न जाई। मैं सुत माया भी सोनाओ, आवाज प्रभु हमारे नाम। राजपुर द्वार पुकारा, बालियन को भलता है न पारा। आवाज देख सोई भागा, मैं पुन गयो बंधु संगला। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहो बुझाई। परिखस मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जान तुम्हारा।
उस गुफा के अंदर से बहुत जैसे कि लोहों की नदी बह रही हो, इतना खून निकला। मैंने सोचा कि बाली भैया मारेगा है, इसलिए कि बाली हद मोही मारी आई, खिला दे मई चले पलाई। वास्तव में बाली भैया नहीं मरे थे। और जब मैं महलों में पहुंचा कि मंत्रियों ने देखा कि मंत्री पूरा देखा बिनु साई, मोही राजवरी आई। काहे मारी बाली ग्रहवा, हम देखी भेंट बढ़ा। मातंग मुनि के हिसाब से बाली यहाँ नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। हे सखा सुग्रीव, हे प्रभु, आपके कष्टों को मैं सुन चुका हूँ। अगर ऐसा है तो ये सुन सुग्रीव मारी हो बाली कई बान, ब्रह्म रुद्र सर लागत गए न उभरहि प्राण। ठीक है प्रभु। ये हनुमान जी, हमारे महाराज सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनके कार्य को पूर्ण करेंगे। कुछ संदेह है। क्या कह रहे हो? हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं वो अवश्य करते हैं। आपके राजा का जिस तरीके से संदेह जा सके वो कार्य मैं कर दूं। प्रभु, वैसे तो कोई संदेह नहीं है, फिर भी आप मेरे मित्र हैं, तो मित्र के नाते ये बताना उचित है कि बाली बहुत बलवान है। सूर्योदय से पहले पूरी पृथ्वी का वो चक्कर लगाता है और जो भी उसके सामने जाता है युद्ध करने के लिए, उसका आधा पर खींचकर बाली में आ जाता है। इसलिए संशय है प्रभु। महाराज, आपका संशय जिस तरीके भी जा सके वो कार्य कर दो। प्रभु, आप जो ये देख रहे हैं 7 ताड़ का वृक्ष जो है, ऐसा कहा जाता है इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक ताड़ से खाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा।
वृक्षों को काट देंगे तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय पाएंगे। ठीक है सखा। धुंधे हुए अस्थिर ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ रहाए। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय पाएंगे और आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा। ठीक है सखा सुग्रीव, अब आप जाए बाली से युद्ध करें और हम और भैया लक्ष्मण एवं अपनी सेना समेत आपके साथ में आकर के वही युद्ध स्थल पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है प्रभु। 21 मुद्राओं का दान मन्नू अर्कवंशी पिसाओं से रामलीला कमेटी में सादर समर्पित और 101 मुद्राओं का दान परमेंद्र सिंह और पुल्लू इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगलमय कामना आसन की ओर से धन्यवाद। और 11 मुद्राओं का दान मुस्कान बिटिया की तरफ से मुस्कान पांडे 11 मुद्राओं का दान रामलीला कमेटी में सादर समर्पित आसन की ओर से धन्यवाद। 51 मुद्राओं का दान महेंद्र सिंह तोमर रामलीला कमेटी में सादर समर्पित और 51 मुद्राएं मुल्ला कश्यप पिसावा से रामलीला कमेटी में सादर समर्पित। मंगलमय कामना। लई सुग्रीव संघ रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। सुग्रीव को लेकर के भगवान श्री राम चल देते हैं और नगर के बाहर रुक जाते हैं और सुग्रीव को भेजते हैं कि जाओ बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। अगर रघुपति सुग्रीव पठावा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिंचाई निकट बल पावा। नगर में प्रवेश करता है। बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो संगार, नजर तो है लग जाएगी हमारे, नजर तो है लग जाएगी।
नगर में प्रवेश कर जाता है और बाली को ललकारने लगता है। बाली बाहर निकल, सुग्रीव तुमसे युद्ध करने आया है, युद्ध कीजिए। बाहर निकल बाली, बाहर निकल। जैसे ही बाली ने सुना, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कही कर चरण नारी समुझावा। जैसे ही बाली लड़ने के लिए चल देता है, बाली की पत्नी तारा उसको रोकने लगती है कि हे राज, आप लड़ने के लिए मत जाएं। स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त युद्ध करने न जाएं। कहने लगी कि सुनो पति जी, नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कहती है कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा के बराबर हैं और कुशलेश दशरथ के ताई, कुशलेश रसुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकै संग्रामा। दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, जो काल से भी लड़ सकते हैं। बाली कहने लगा, मुझे इस समय ना रोको, मेरा दुश्मन मुझे आवाज दे रहा है और तुम रोक रही हो मुझे। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही राम। बल के अभिमान में बाली अपनी पत्नी की कुछ नहीं सुनता है और लड़ने के लिए चल देता है। ए सुग्रीव, क्यों आवाज लगा रहा था? आवाज नहीं, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, युद्ध कीजिए। तो युद्ध करने के लिए आए हो? हाँ, मैं कहता हूँ वापस चले जाओ। नहीं, युद्ध ही होगा। युद्ध ही होगा। नहीं मानते हो? अगर यही ठीक है तो आ जाओ। आ जाओ। अरे आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का भैरव भर आया। जोशीला खून भुजाओं का, जोशीला खून भुजाओं का, आंखों की राह उतर आया। बाली अति कर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। सुग्रीव
ही व्याकुल हो गया और वहां से भाग लेता है। सुग्रीव भगवान श्री राम के पास पहुंचता है। प्रभु कहिए सखा। बहुत अच्छी मित्रता निभाई आपने। आप तो देखते ही रहे। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान पाली मुझको बरसता तौल लिया मैंने। अब क्या परिणाम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े ताकते रहे मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। ये कैसी मित्रता है। ये सखा, मैं वास्तव में बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैंने बाली को नहीं मारा। इसका एक कारण है। बताइए प्रभु। आप दोनों भाई एक जैसे हैं कि एक रूप भ्राता तुम दो। एक रूप भ्राता तुम दो, यही घमंडे नारो नहीं हो। आप दोनों भाई एक ही रूप के हैं, एक ही समान दिखने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा अगर हमारे द्वारा चलाया गया बाण कहीं आपके लग गया तो क्या होगा। इसीलिए मैंने बाली का वध नहीं किया। लेकिन मैं इस बार एक बार आपको युद्ध करने के लिए और भेजना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु। हनुमान जी एक माला लाओ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा निकल गई। प्रभु कहिए सखा। आपके स्पर्श मार से ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें और बल बढ़ गया है। ठीक है सखा, आप एक बार और जाकर के बाली से युद्ध करें। मैं पिछली भांति आपके साथ में रहूंगा। ठीक है प्रभु। मेली कंठ सुमन कई माला, मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा कुली बल दे विशाला। श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला डाल दी, जिससे कि पहचान सके कौन बाली है कौन सुग्रीव। पुनः भारी बल दे करके भेज देते हैं लड़ने के लिए।
बाली बाहर निकल, सुग्रीव तुझसे पुनः युद्ध करने के लिए आया है। रुक जाओ स्वामी। कि इस समय नारण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझ सकती कारण, जो दाया नेत धड़कता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं मुँह को आया जाता है। नहीं समझ सकती कारण, जो दाया नेत धड़कता है। हे तारा, तुम मुझे बार बार क्यों रोक रही हो? स्वामी, आप युद्ध ना करने की बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह देवराज इंद्र की दोई स्वर्णमाला तो धारण करके जाइए। चलो, आप नहीं मानती तो पहना दो। एक बार तालियां तो बजा दो सभी लोग। बाली, पुनः युद्ध कीजिए। मैं फिर से युद्ध करने के लिए आया हूँ। अच्छा, उस समय भाग गया था, तू फिर आ गया, लज्जा नहीं आई? ये तो अभी युद्ध में मालूम होगा, फिलहाल युद्ध कीजिए। चलो, पिछली बार थोड़ी बहुत ही लगी थी भाग तुझे थे, लेकिन इस समय आप जीवित नहीं जाएंगे। आ जाओ। पुलिलाना विधि भई लड़ाई, बिजपोट देखई रघुराई। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। तब आँखों तक ही आकर तले हार के रहता था। बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही है। ले गया बाली बाजी, आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। चढ़ बैठा बाछस्थल पर, चाहाया तो को खींचूं मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाल की तक कर मारा तीर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ा विकल मही सर के लागे, बड़ा विकल मही सर के लागे। खुली उठ गई देख प्रभु आगे।
चल चल मेरे साथ धोखा किया। जिस किसी ने मुझसे झंझ करके मारा हो वो मेरे सामने आए, वो दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा गया है मेरे सामने। आओ अरे बाली, आपको संहार करने वाले मैं राम हूँ। वो राम, आप ही राम हो, वही जिनका मैं राम बरसों से सुनता रहा हूँ, वही आप राम हो। हाँ, मैं वही राम हूँ। है नाथ, ये कौन सा कारण है जो आप मुझे मारे हो? सुग्रीव हमारा भाई है तो भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। है प्रभु, किसी लिए मारा है ये बताइए अब। हे बाली, अब आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर सुनो। वर तो तूने यह मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। वर तो तूने यह मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। रणभूमि से लड़ने वाले का पर तुझे आ मिल जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना धर्म हमारा है। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना धर्म हमारा है। इन्हीं विचारों के चलते धोखे से तुमको मारा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम दोनों तो भाई भाई हैं। प्रभु जी, सुग्रीव मित्र था बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, व्रत करने का क्या कारण? गुरुबाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। बाली, कारण मालूम करना चाहते हैं वो भी सुनिएगा। पुत्र वधू भगिनी सुत नारी, पुत्र वधू भगिनी सुत नारी, तुम्हें सठ कन्या ब्रह्मचारी। इन्हें कुदरत बिलो पई चोरी, कुदरत बिलो पई चोरी, तारी बधे कतुका पुन होई।
और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मानत नहीं अनारी सिखाना। ए बाली, आप इस समय मड़ोमुख अवस्था में आकर के जिस नीति धर्म की बात कर रहे हैं, ये तो आपने कभी नहीं सोचा। अपने भाई की भार्या का हरण कर लिया और उसको राज्य से निकाल दिया। ये धर्म था या अधर्म था? ये जो आप हमसे बातें कर रहे हैं, ये आपने कभी नहीं सोची। इस धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म कि एक भाई के कारण दूसरे भाई को एक छतरी मार दे, उस धर्म की बात कर रहे हैं प्रभु। प्रभु ये मुझे बताएं कि सुग्रीव से मित्रता क्यों किया और मुझसे ऐसा बैर क्यों किया? इसमें बैर और मित्रता की कोई बात ही नहीं है। हम एवं सुग्रीव आपस में मित्र हैं और मित्र का साथ देना दूसरे मित्र का परम कर्तव्य होता है। प्रभु और मैं सुग्रीव को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटाऊंगा। मंद मंद मुस्कुरा कहे बाली ने बहन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएं। कहने लगा कि आपने धोखा खा गए, आप धोखा खा गए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते कष्ट मिटाया उसके कारण बाल मिटाया है। हाँ प्रभु, यदि प्रभु आप पहले मुझसे मिलते तो आज ये दिन आपको ना देखते प्रभु। हाँ प्रभु, मुझसे पहले मिलते मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साथी फिर होती पिता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दोस्त अनाड़ी को 6 मास का तुम्हें बांधा है। प्रभु आप मुझसे प्रथम में मिलते तो आपको तुरंत एक ही पल में जाते और सीता को तुरंत आपके चरणों में लाके खड़ा कर देते। ठीक है बाली, आप की चतुरता देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर आप जीवन रखना चाहते हैं तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। है प्रभु, क्या आप कह रहे हैं? जीवन दान? चलो आप जीवन दान देने की बात कर रहे हैं, बेटा अंगद को बुलाओ। कहने लगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाम।
प्रभु, मैं अब चिंता नहीं क्या करूंगा। भगवान, ये बालक अंगद है नाथ, अब इसको आप ही संभालिए। मुझसे अधिक नहीं बोला जाता। प्रभु जी, ये इसका हाथ में आप लीजिए। अब नाथ करि करुणा बिलोको, देव जो वर मांगो, जय जो जन्मो कर्म बस कहा राम पद अनुरागो। यह तनय मम बस सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु, तो मुझे आज्ञा दो, मुझसे अधिक नहीं बोला जाता। अधिक नहीं बोला जाता, मुझे आज्ञा दो। सुग्रीव, आराम का बाण निकाल दे, राम, शायद मुझे कम पड़ जाए। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, लोक सब व्याकुल धावा। ठीक है सखा। भैया लक्ष्मण, राम कहा अनुजय समुझाई, राज देव सुग्रीव जाई। भैया लक्ष्मण, आप सुग्रीव को यहाँ का राजा बना दें। मैं नगर को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ कि पूर्णतः 14 वर्ष वन में ही बिताऊंगा। ये कार्य आपको ही करना होगा और अंगद को यहाँ का युवराज बना देना। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा है। ये कार्य करके शीघ्र यहाँ आओ। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कहा, अंगद कहा युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही नगरवासियों को बुला करके सुग्रीव को राजा बना दिया और अंगद को युवराज पद दिया। महाराजा सुग्रीव की, महाराजा सुग्रीव की। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की जय हो। सुग्रीव के राज्याभिषेक होने के उपरांत इधर इधर राम को आ रही थी सीता जी की याद। हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। देखिए क्या हनुमान जी और सुग्रीव जी वार्तालाप कर रहे हैं।
भैया काफी समय बीत गया है, सुग्रीव ने कोई सुधि तलक नहीं ली है कि घन घमंड गर जई घन घोरा यही नगर पई मन घोरा। कि सुग्रीव सुधि मोरी विसारी राज को सकुल न भय। और कि जही से रहते मूढ़ मैं पाली श्री मैं पाली। भैया सुग्रीव तो ऐसे बैठ गया है जैसे कुछ जानता तक नहीं। भैया सत्ता मिलने के बाद कोई अपने मित्र को याद नहीं रखता है भैया। ठीक है भैया, आप जाएं एवं सुग्रीव को यहाँ बुला कर लाए। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस सुग्रीव को अभी यहाँ लेकर आता हूँ भैया। अरे हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को चाहता हूँ। धन वाले उस मद वाले को मैं अभी बांध कर लाता हूँ। और भैया और भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो राजा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटा दूंगा उसका जो झूठा बनकर बैठा है। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस सुग्रीव को अभी बांध कर घसीटता हुआ आपके चरणों में डाल दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन सुग्रीव को यहाँ बुला कर लाना और बांधना पकड़ना ये अनुचित होगा। हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा। हे महाराज सुग्रीव, आपने अपने राज्य के लोग में आकर प्रभु श्री राम को भूल गए हो और श्री महाराज तो महलों में आनंद राज्य का करते हो। सुन मित्रों की भी रोजो की रकुटिया में रहते हो। राजनीति के चार रंग ये बात मानते हैं स्वामी। राम
रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष कर दिखलाया। तो आप से मैंने किया कुर्बानी राज भी दिया। इसलिए फासिल सोया है अपना भी फर्ज चुका दे। हमें राज पद दिला चुके सीता से प्रथम मिला दे। हे महाराज सुग्रीव, आप महलों में आनंद से रह रहे हैं और कुछ सुध उनकी भी रखो जो बाहर कुटिया में पड़े हैं। आप तो अपने राज्य में इतने मग्न हो गए हैं कि किसी की भी सुध ही नहीं है आपके पास। ठीक कहा राम जी, मैं तो वास्तव में भूल ही गया था, इसलिए मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते को जगा रहे हो संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो। राजमुकुट की ज्वाला ने कर डाला भस्म ज्ञान मेरा। मुहूर्त को कैसे दिखलाऊं, अब रहा न मान वहाँ मेरा।